श्याम के हो श्याम सुंदर, मीरा के गिरधारी, भक्तों के संग कृष्ण मुरारी, श्री परमहंस अवतारी। भक्तों के संग कृष्ण मुरारी, श्री परमहंस अवतारी। गुरमुखों, रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने आध्यात्मिक मार्ग की परंपरा को निभाते हुए परिनिर्वाण से पूर्व श्री दाता दीन दयाल जी सद्गुरु जी को सर्वगुण संपन्न जानकर सभी रूहानी रहस्य समझाकर रूहानी दात प्रदान की। श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 तद अनुसार संवत 2074 कार्तिक संक्रांति मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हुजूर स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज जी श्री छठी पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सर्वप्रथम महात्मा योग प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी के शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई। गुरमुखों, आज का मंगलवार भी 17 अक्टूबर का है, जिस दिन हमारे सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी श्री हाजरा हजूर साहेब श्री छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी के स्वरूप में विराजमान हुए। मैं दासी श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बधाइयों के पुष्प अर्पित करते हुए, नतमस्तक होते हुए कोटन कोटि बधाइयाँ देती हूँ और आप सभी गुरमुखों को भी श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी के शुभ राज तिलक की कोटन कोटि बधाइयाँ हों। हम मिलकर श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी श्री परमहंस अवतार जी सद्गुरु जी के चरणों में विनय करते हैं कि वे हमेशा अपना प्यार भरा हाथ हम भक्तों के ऊपर, हम प्रेमियों के ऊपर सदा ही बरसाते रहे। अपनी रहमतों की बारिश, अपने प्रवचनों की, श्री दर्शनों की वर्षा हमेशा ही करते रहें, हमेशा ही हमसे प्रसन्न रहें। गुरमुखों, रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने से एक दिन पूर्व श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी ने 16 अक्टूबर को अपने निज कर कमलों से श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा को पावन श्री समाधि स्थल पर विराजमान किया। हार पहनाकर, पुष्प अर्पित कर, केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः पावन वचनों में श्री सद्गुरु देव जी ने फरमाया, सब गुरमुख जन आज यहाँ इस पावन स्थल पर एकत्र हुए हैं। आप सब को मालूम है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर में गुरमुखों से भरपूर सेवा करवाई, भजन अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने 47 वर्ष तक इस राज सिंहासन पर बैठकर गुरमुखों को सतमार्ग दिखलाया। भक्ति, परमार्थ, सेवा और 5 नियमों की पालना करने की ओर सब सेवकों को अग्रसर किया। गुरमुखों के लिए उनके जो आदेश अभी तक होते रहे हैं, उन आदेशों और 5 नियमों की पालना करने में ही सबका कल्याण है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट उठाकर जीवन भर जीवों को सुख दिया है, शांति दी है। ऐसा रास्ता बतलाया है जिसे कभी भी नहीं भूलना है। सबका यह फर्ज हो जाता है कि उनकी आज्ञा अनुसार चलते हुए अपने असली काम को करें।
गुरुमुखों प्रारंभ से ही श्री आनंदपुर की प्रत्येक रचना में श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी का अद्वितीय योगदान रहा है। हर निर्माण कार्य को पूर्ण करने में श्री सद्गुरुदेव जी की विशेष भूमिका होती। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होते ही श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, सभी श्री परमहंस महान विभूतियों ने श्री आनंदपुर दरबार की शोभा और महिमा को चार चांद लगाए हैं। हम भी परिश्रम करके इसे आगे से आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। अपने इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी कम समय में ही कई विशेष एवं महान कार्यों का संपादन किया। गुरुमुखों महापुरुषों का कार्य तो गुरुमुखों को खुशियां देना है। पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी जब अपने निज स्वरूप में लीन हो गए थे, तब साध संगत ऐसी हो गई थी जैसे बंजर जमीन हो। किसी के हृदय में भी किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी ने कृपा करके उन प्यासी आत्माओं को अपने प्यार के अमृत से तृप्त किया। आज भी हम देखते हैं कि श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने तन पर कितने कष्ट लेते हुए भी गुरुमुखों की तकलीफों को दूर कर रहे हैं, गुरुमुखों को श्री दर्शन दे रहे हैं। अपने तन को आराम न देते हुए केवल और केवल गुरुमुखों के बारे में ही सोच रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। जन जन की पीड़ा को हरते हुए सबको खुशियां प्रदान कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक भक्तानी जो कि हरियाणा की एक कुटिया में रहती है, कुछ दिनों से उस भक्तानी की सेहत खराब चल रही थी। डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद जब उस भक्तानी के टेस्ट करवाए गए तो उसकी रिपोर्ट में आया कि उस भक्तानी के शरीर के अंदर जो खून है वह सिर्फ 4 ग्राम ही रह गया है। वह भक्तानी अपने बाई जी के साथ श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आई हुई थी। बीमार होने की वजह से भक्तानी को सुखपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उस भक्तानी ने बाई जी से कहा कि बाई जी मुझे भी भेटा पूजा करनी है। तब बाई जी ने कहा कि हमने तो भेटा पूजा कर ली है, अब तेरी भेटा पूजा नहीं हो सकती, अब तो तुझे लाइनों में खड़े रहकर मत्था टेकने जाना पड़ेगा। तब उस भक्तानी ने बाई जी से कहा कि बाई जी अब मेरे लिए विनती कौन करेगा। भक्तानी बहुत उदास हो गई। उस भक्तानी ने अस्पताल में श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति विराजमान कर रखी थी। उस भक्तानी को तरह तरह के सपने आ रहे थे कि उसकी सेहत बहुत खराब है और शायद वह बच भी नहीं पाएगी, और अब तो उसे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था भी टेकने को भी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए विनती कैसे होगी। वह भक्तानी बहुत घबरा गई। उस भक्तानी ने अपने श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के स्वरूप को उठाकर अपने चित्त से लगाया और श्री गुरु महाराज जी से रो रो कर विनती करने लगी कि स्वामी जी जब से आप हमें छोड़ गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर से हमारे माता पिता का साया ही उठ गया है। इस तरह से अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ बातें करती और रोते रोते वह भक्तानी सो गई। जब वह रो रही थी तो उस समय वह श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी को पुकार रही थी। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी तो सपने में श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और उसे हिलाते हुए फरमाया कि उठ उठ खड़ी हो जा, क्यों रो रही हो। तब भक्तानी क्या देखती है कि उसके सामने श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी विराजमान हैं। उसने अपनी सारी बात श्री गुरु महाराज जी को बताई और विनती की मैं भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था टेकना चाहती हूँ। तब श्री छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि असी ता आ गए हैं, तेरे कॉल टेक जेड़ा मत्था तू टेकना है।
तब सपने में उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण धुलाए। श्री गुरु महाराज जी बहुत मुस्कुराए और उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया। तब श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि क्यों रोंदी पैसी तो। उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी को बताया कि स्वामी जी, मैं बीमार हूँ और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार मेरे शरीर के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ठीक होकर श्री दरबार की सेवा करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि तू चिंता मत कर, तो रोज सोचती है कि तू मर जाएगी, तू क्यों चिंता करती है। असी बैठे हुए यहाँ, तू भजन सिमरन सेवा भक्ति करती रहे, असी तेरा बाल भी बांका नहीं होने देना है। इस तरह श्री गुरु महाराज जी आधा घंटा उस भक्तानी के पास विराजमान रहे। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि हमें भूख लगी हुई है, कुछ बनाकर ले आ। तब उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार किया। साथ में उसने श्री गुरु महाराज जी को शरबत का भी भोग लगाया। आधा घंटा विराजमान रहने के बाद श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि अब तो खड़ी हो जा, हम जा रहे हैं, अब तुझे कुछ भी नहीं होगा, अब तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह फरमाकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उस भक्तानी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए चले गए। गुरमुखों, ये तो प्रीति ही है जो प्रियतम को अपने पास बुलाती है। उस भक्तानी ने तहे दिल से श्री गुरु महाराज जी को याद किया। उसकी हार्दिक तमन्ना थी कि उसको भी श्री दर्शन चाहिए। श्री दर्शन करेगी तब वह एकदम ठीक हो जाएगी। गुरमुखों, ये तो प्रेम का असूल है। जो प्रेमी प्रियतम को याद करेगा तो प्रियतम भी वैकुंठ छोड़कर भक्तों के पास आते हैं, उनके कार्य रास करने आते हैं, उन्हें खुश करने आते हैं। ऐसे महान परोपकारी महातपोनिधि श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी के श्री चरणों में ये दासी एक बार फिर से श्री चरणों में बधाइयों के पुष्प अर्पित करती है और शुभ राज तिलक की ढेरों सारी बधाइयाँ देती है। आप गुरमुखों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।